अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी, सारी शहज़ादियाँ अपने घरों में आबाद होंगी, खुश होंगी। तो जनाब अब मेरा व्लॉग आ गया 2 दिन के बाद, बड़ा इंतज़ार होता है आप लोगों को, थैंक यू सो मच। तो खैर यहाँ पे ना ये सुबह के टाइम स्टार्ट हो गया है, मसलन मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया था, ये 2 दिन पहले का है, ठीक है। और मोहम्मद इब्राहिम की भी अपडेट आपको दूंगी, तबीयत की, उसकी हेल्थ के बारे में भी बताऊंगी। और आज तो व्लॉग में आपको मज़े आने वाले हैं, स्पेशली उन बहनों के लिए मैंने तैयार किया है जो कि कटिंग स्टिचिंग का मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती थी। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे तो आपको बता दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। तो खैर यहाँ पे ना मैं पराठा बनाने लगी थी, चिकन की स्टफिंग पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा बच्चों को पराठा बना के दे देती हूँ। अरीशा रमीज़ा जो है ना वो स्कूल से जल्दी आ गई थी, मसलन उनके पेपर्स हो रहे हैं ना, तो आजकल उनको छुट्टी हो रही है 11 बजे, तो फिर वो 11 साढ़े 11 बजे तक घर में थी। तो आते ही मैंने उनका यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाया और उसके बाद उनको ये मज़ेदार सा पराठा बना के ना मैंने दे दिया था। अच्छा, ये पराठा मैंने किस तरह से बनाया ये भी आप लोगों को शॉर्ट्स में मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। आजकल तो मैं यहाँ पे आपको कुकिंग जो है ना थोड़ी सी शॉर्टकट में बता रही हूँ, किस तरह बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे देसी घी लगा के मैं अपनी बेटियों के लिए पराठा बना रही थी। और आज मैंने नाश्ता जो है क्या करना वो भी आपको बताऊँगी कि नाश्ते में मैं क्या चीज़ खाने लगी थी। और बस ये वाला जो ग्रिल पैन है, मसलन ग्रिल वाली जो मशीन है, इसके अंदर मैं पराठे को रखूँगी, थोड़ा सा ग्रिल करूँगी, क्योंकि ग्रिल करने से आजकल आपको पता है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कुछ ब्रेड वगैरह को भी अगर ग्रिल किया जाए ना तो खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है, खाने का मज़ा आता है, क्रिस्पीपन सा ज़्यादा आ जाता है। तो मैं पराठे को भी आज ग्रिल करने लगी थी। मैंने कहा इनको ज़रा करके देती हूँ, ये खाती हैं कि नहीं शौक से। तो मुझे तो अभी ना अरीशा कह रही थी मामा पराठे में चीज़ डाल दे। मैंने कहा नहीं, आज मैंने चीज़ नहीं डालनी, आज मैंने जस्ट आपको चिकन डाल के ना पराठा बना के दे देना। तो मैंने केचप लगा के ना इनको दे दिया था। तो जनाब यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा है और मैंने ना स्टिचिंग का काम रात के टाइम, शाम के टाइम तकरीबन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने कुकिंग वगैरह करके सारे काम कंप्लीट सारा दिन के करके ना तो फिर स्टिचिंग की बारी आई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला था। तकरीबन ये 2 दिन के अंदर मैंने रीशा का फ्रॉक स्टिच किया है कंप्लीट। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ट्राउज़र को स्टिच कर रही थी। मैंने कहा ट्राउज़र अगर मैंने स्टिच कर लिया तो फ़्रॉक को स्टिच करना बड़ा आसान हो जाएगा, और अगर मैं सबसे पहले फ़्रॉक की तरफ पड़ गई ना तो फिर ट्राउज़र मेरा वहीं के वहीं रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने पहले जो है ना ट्राउज़र को ही स्टिच किया। और इसकी यहाँ पे मैं इसकी बेल्ट वगैरह लगा रही थी, नीचे से मैंने सारा स्टिच कर लिया था, तो बस आसान तरीके से बेल्ट लगा रही थी। वैसे तो बाज़ार में मार्केट से भी बेल्ट्स वगैरह ट्राउज़र पर डल जाती हैं, लेकिन मैं सारा जो काम है ना कंप्लीट घर में ही करती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं करवाती ये वाला काम, क्योंकि 2 मिनट तो लगते हैं बेल्ट डालने में, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आसान तरीके से लग जाती है। तो अच्छा खैर यहाँ पे ना मैं आज थोड़ा बहुत आपको गाइड भी करूँगी, थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी भी कि ये फ़्रॉक मैंने किस तरीके से तैयार किया था। तो ये देखें, जो मैंने फ़्रॉक के पैनल्स कट किए थे ना सेंटर से, जो मैंने इस तरह बॉक्स कट किया था, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ दोनों साइड्स पे। कट्स लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड कर दूँगी, फ़ोल्ड करके मैं इसको प्रेस करूँगी, क्योंकि मैंने इस पार्ट्स को ना मैंने इसके ऊपर लेस को भी अटैच करना है और थोड़ा फिनिशिंग के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, ये फ़्रॉक की फ्रंट और बैक साइड जो है ना मैंने एक जैसी कट की थी। तो ये देखें, यहाँ से ना मैं इसको आयरन के साथ पहले थोड़ा सा प्रेस करूँगी, इसका निशान बना लूँगी और फिर मैं जो है ना गम के साथ, ग्लू के साथ ना मैं इसको चिपका लूँगी। यहाँ पे ये देखें मैं इसको चिपकाने लगी हूँ और साथ साथ मैं प्रेस करने लगी हूँ। इस तरह से मैं काम करती हूँ ताकि काम जो है ना फिनिशिंग के साथ हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बड़े जो कपड़े होते हैं ना, मसलन बड़ी समझ लें कि जैसे मैं अपना स्टिच कर रही हूँ, तो उसको ना हम बड़ा फिनिशिंग के साथ करते हैं। तो बच्चों के मामले में ना हम जल्दी जल्दी में काली काली में काम कर लेते हैं, मसलन अफरा तफरी में जल्दी से स्टिच कर लेते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी स्टिचिंग हो जाए। तो मैं इस तरह नहीं करती, मैं अपनी बेटियों के फ़्रॉक हो जाएँ, कुर्ते हो जाएँ, मैंने बड़े आराम तसल्ली से उनके स्टिच करने होते हैं ताकि काम में ना फिनिशिंग आए। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से आसानी से ना मैंने इस तरह फ़ोल्ड कर लिया। यहाँ पे मैं लेस को भी अटैच करूँगी। तो मैंने ना इसके साथ कोई लेस वगैरह मैंने परचेज़ की नहीं हुई थी, सच्ची बात आपको बताऊँ तो ये घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले इसी को कंट्रास्ट बना लेती हूँ, इसी को लगा देती हूँ। तो अब ये मैं गम लगाती जा रही हूँ, साथ साथ मैं प्रेस करती जा रही हूँ, ये इसके ऊपर चिपकती जा रही है। तो इस तरह ना मैं इसको आसानी से स्टिच कर लूँगी। एक सिलाई लगाऊंगी, साथ ही मैं इसके अंदर जो मैंने प्लेट्स डाल के कपड़ा डालना है ना वो भी स्टिच हो जाएगा और साथ में लेस को भी ऊपर स्टिचिंग आ जाएगी। तो एक ही सिलाई में हम इसको कवर कर लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। खैर मैं 2 दिन से ना इतनी ज़्यादा बिज़ी भी थी, दूसरा है मोहम्मद इब्राहिम भी ठीक नहीं, तो मेरी अपनी तबीयत जो है ना वो ख़राब सी चल रही है, डाउन चल रही है। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग शेयर करूँ या कैप्चर करूँ।
फिर भी मुझे आप लोगों का ख्याल आ जाता था कि नहीं जी मैंने इनके साथ व्लॉग शेयर करना है अपना तो ये मेरा वेट कर रही होंगी, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स लेती जा रही थी, लेकिन मुझे आजकल बड़ा मुश्किल लग रहा है व्लॉग को कैप्चर करना। तो बस ये देखें, मैंने आपको दिखाया ना अभी कि मैंने लेस को अटैच कर लिया था और मैंने स्टिच भी कर लिया है यहाँ पे। तो ये प्लेट्स ना मैं लास्ट में आपको इस फ्रॉक की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा लग रहा था, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। तो अब ना यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो गया और मैं अब आपके साथ अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन थोड़ी सी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं जब से ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हूँ ना, मेरे कपड़े जो है ना वो लटकते जा रहे हैं। ये फ्रॉक इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन अब ये मेरे बिल्कुल पाँव में आ रहा है, तो मुझे बड़ी उलझन सी हो रही थी। मैंने कहा चलो इसको शाम को ना मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और फ्राई पैन को देख के ना अब आप लोग ये ना कह दीजिएगा, क्योंकि मैं ना अक्सर अपनी 1 कप चाय बनानी हूँ ना तो मैं इसी में बना लेती हूँ। छोटा बर्तन मुझे यही नज़र आता है घर में, मैं क्या करूँ। तो दूसरा बर्तन ना मुझे बड़ा है वो लगता है, तो फिर मैं कहती हूँ वो गंदा हो जाएगा, तो मैं फ्राई पैन में ही बना के ना फारी कर देती हूँ इसको तो बस अब ये मैंने ब्राउन ब्रेड निकाली है, साथ में मैंने पास्ता जो तैयार किया था, और इसकी रेसिपी भी जो है ना आप लोगों के सामने मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो जो मैंने चिकन ब्रेड के अंदर डाली थी ना, मसलन ब्रेड के अंदर मैंने पास्ता डाला था ना, ये वही वाला फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को एंजॉय कर रही थी, साथ में खा रही थी। तो मुझे अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हैं ना डाइट के हवाले में, अभी भी मुझसे पूछते हो आप लोग मुझे मेरी वो डाइट वाली जो वीडियो माशाल्लाह से जिसके ऊपर व्यूज़ भी ज़्यादा थे, तो उसके ऊपर आपके कमेंट्स आते हैं कि आप भी प्लीज़ आप अपनी डाइट के बारे में बताया करें, साथ साथ गाइड किया करें। तो इसी वजह से मैंने आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि देखें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब आप एक महीना डाइट कर लेंगी ना, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट कर लेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना उनकी मकदार आप कम कर दीजिएगा। जिस तरह के अगर आप एक रोटी पहले खा रही थी तो आप आधी पे आ जाएं, अगर आधी खा रही थी तो आधी से आधी पे आ जाएं। इस तरह समझाने की एक मिसाल दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और मैं अपनी बेटियों के लिए रोटी बना रही थी। सालन मैंने तैयार कर लिया था, गोभी गोश्त का सालन मैंने आज बनाया था। तो मैंने कहा रीशा और मीज़ा के पढ़ने से पहले ना मैं रोटी बना के रख देती हूँ, ताकि जैसे ये पढ़ के आएंगी ना फिर इनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इनको खाना खिला के तो मैं इनको सुला दूँगी। मैं ना इनको जल्दी सुला देती हूँ ताकि इनकी नींद प्रॉपर्ली पूरी हो जाए और सुबह ये सुकून से उठें। अगर हम बच्चों की नींद पूरी नहीं ना करने देते उनको, तो जल्दी टाइम पे सुलाते नहीं, तो वो आवाज़ार से हुए होते हैं। तो ये ना मैंने इब्राहिम के लिए नेबुलाइज करने के लिए इसको निकाला हुआ था। इसकी मेडिसिन भी मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वाला जो सिरप है ये एंटीबायोटिक का, ठीक है। इससे ना इसके जो चेस्ट ख़राब हुई है ना वो ठीक हो जाएगी, और शुक्र अल्लाह का पहले से काफ़ी फ़र्क भी था। और ये वाला सिरप भी एक डॉक्टर ने लिख के दिया था, ये भी काफ़ी इसने भी फ़ायदा दिया है। और दूसरा फेब्रोल सिरप है जो कि बुखार में बच्चों को दिया जाता है। तो ये तीनों सिरप मैंने मोहम्मद इब्राहिम के निकाले हुए थे। इसके मेडिसिन का टाइम हो गया था ना, तो मैंने कहा इसको मेडिसिन दे के ना नेबुलाइज करके तो मैं फिर ना कुछ अपना और काम कर लूँगी, मसलन स्टिचिंग का काम कंप्लीट कर लूँगी। कल का जो व्लॉग आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग पे देखा है उसमें मैंने फ़्रॉक स्टिच करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उसकी ना गला वगैरह बनाना बाकी रह गया था, तो वो मैं आज कंप्लीट करूँगी। बल्कि पूरा फ़्रॉक मैंने आज के व्लॉग में स्टिच किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले मैं नेक की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ना ये एक पट्टी ली है, मसलन बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी बुकरम की ली है, और आधा इंच इसकी चौड़ाई रख के ना मैंने अभी आपको उसकी लेंथ भी दिखाई है कि मैंने कितनी ली है, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। इसको मैंने कपड़े के ऊपर ना फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लेना था, जैसा कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये जिस तरह एक रेडीमेड स्टाइल में फ़्रॉक तैयार होते हैं ना जो आपको मार्केट से मिलते हैं, जो उन्होंने गले के डिज़ाइन बनाए होते हैं, ये मैं उसी तरह बनाने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत आसान ईजी तरीका है गला बनाने का ये वाला भी। तो ये देखें मैंने इस तरह से कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया। अब इसको जिस तरह से मैं कट करूँगी ना, आप लोग सारा देखते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि मैंने किस तरह से ये पट्टी को तैयार किया। जिस तरह एक प्लेकेट को तैयार किया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह हम ये दोनों पट्टियों को तैयार कर लेंगे। तो मैंने जब भी बुकरम वाला गले वाला कोई भी काम करना होता है ना, तो मैंने इस गम का यूज़ करना होता है। ये बहुत ज़्यादा ईजी रह जाता है इसके साथ काम करना, और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ काम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं कपड़े को जब भी कट करना होता है मैंने उसको पहले प्रेस करना होता है लाजमी। तो जब भी आप स्टिचिंग का काम करें, एक तो कपड़ा पहले प्रेस करें, कटिंग का काम करें, क्योंकि उसके साथ आपका काम बहुत आसान और बहुत सफाई के साथ होगा। तो स्टिचिंग के दौरान भी देखें मैं साथ साथ प्रेस भी करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं उसका गम का भी यूज़ करती जा रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, इसके अंदर मैंने लेस को भी अटैच करना है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी सिलाई कहाँ पर लगाऊंगी। तो ये देखें मैंने इस तरह से दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अच्छा, मैं अपने व्लॉग में ना थोड़े थोड़े क्लिप्स शेयर करूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, फुल डिटेल नहीं बता पाऊँगी।
वो इसलिए नहीं बता पाऊँगी कि अगर मैंने सारा ही कटिंग स्टिचिंग के ऊपर व्लॉग बना दिया ना तो वो व्लॉग नहीं रहेगा, वो फिर मेरा कटिंग स्टिचिंग वाला चैनल बन जाएगा, ठीक है। मुझे भी आप लोगों ने समझना है और इस तरह मुझे आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप कटिंग स्टिचिंग वाला जो पार्ट है उसी को सिर्फ देखते जाओ और बाकी की चीज़ें आप मेरी ना देखो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखें, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके एक व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और ये देखें, यहाँ तक जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना फिंगर के साथ निशान कि यहाँ तक मैंने इसको स्टिच करना है और इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके ना स्टिच कर लेना। तो स्टिच करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये देखें यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है और आगे काम जो है ना वो क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह सिलाई मैंने लगा दी है। जो ओपन वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये गले के ऊपर वाली साइड पे आएगा। जो स्टिच हुआ है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब फट्टी नुमा ये नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ये जो मैं अंदर की तरफ कपड़े को करके इसको पूरा फोल्ड कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने लेस के दोनों हिस्से जो है ना लेस अटैच करनी है। देखें, मैं इस तरह से लेस अटैच कर रही हूँ और बस फिर मैं इसको पूरा स्टिच कर दूँगी। और आप बताएं, आज वीडियो में, आज के व्लॉग में आप लोगों ने कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन से शहर से आप मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं और मेरी जितनी भी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी शहजादियाँ हैं ना, वो मुझे कहाँ से देखती हैं। मुझे अपने घर का और अपने शहर का आप लोगों ने लाजमी बताना है। मैं घर का एड्रेस नहीं मांग रही, बस मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आप कौन से शहर से मुझे देख रही हैं, ठीक है। मुझे खुशी होगी, मुझे ना बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे बताती हैं ना कि मैं इंडिया से देख रही हूँ या मैं यहाँ से देख रही हूँ, वहाँ से देख रही हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ इस तरह से लेस को अटैच कर लिया था। अब ये मैं इसको बराबर कर रही हूँ ताकि पूरा काम जो है ना वो फिनिशिंग के साथ हो। तो ये देखें, नीचे जो पैनल वाली साइड है ना, यहाँ पे मैंने ये पट्टी को इस तरह रखा है और इसको इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं ऊपर की तरफ कर दूंगी तो इसकी सीधी साइड हो जाएगी। इस तरह आसान तरीके से ना हम इसको अटैच कर लेंगे। वैसे व्लॉग में ना मुझे स्टिचिंग को ऐड करना ना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी तो शायद हो सकता है आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। तो ये देखें, पूरा इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। अब ये जो मैंने फिंगर के साथ इशारा करके आपको बताया ना कि सेंटर वाला कपड़ा किस तरह से हमने कवर करना है, तो ये देखें सेंटर से मैंने कट इस तरह से लगा के ना अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसकी तरपाई कर देनी थी। अब इसका नेक फ्रंट और बैक में कट करूँगी तो मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये देखें, जो फ्रंट वाला गला 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन 2 इंच मैंने इसकी डेप्थ का निशान लगाते हुए ना इस तरह निशान लगा लिए थे। अब बैक गले का भी मेजरमेंट देख लें कि 2.5 इंच इसकी चौड़ाई का निशान लगाया, 1.5 इंच मैंने इसकी गहराई का निशान लगाते हुए इस तरह से कट कर लिया है। तो अब फ्रंट वाला गला मैंने सेंटर से भी ये देखें कट कर लिया था और मैंने यहाँ पे पूरा फ्रॉक अब स्टिच कर लिया, ठीक है। अब इसके बटन लगाना बाकी रह गए थे। फाइनल लुक आप लोगों के सामने लास्ट में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे घर में ही बटन पड़े हुए थे तो मैंने कहा इसके ऊपर बटन लगा देती हूँ, फट्टी ना बिल्कुल सादी सी अच्छी नहीं लगेगी। तो टसल वगैरह मेरे पास पड़े नहीं हुए थे। पहले मैंने कहा चलो मैं धागे के साथ ना खुद ही बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं अब मेरे पास है बिल्कुल भी, इसको बस फारिग करो, ख़त्म करो स्टिचिंग वाला काम जो है ना। फिर मैंने बच्चों को सुलाना भी था। तो अरीशा रमीज़ा यहाँ पे ना टाइम तकरीबन 9:30 बजे का हो गया था, मैं लेट हो गई थी। तो मैंने जल्दी से फिर भी कोशिश की कि फ़्रॉक को कंप्लीट करूँ। फाइनल आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में इसको शेयर कर दूँ बस किसी तरह से। तो ये देखें, फ़्रॉक बिल्कुल तैयार हो गया था। कैप्री ट्राउज़र इतना प्यारा लग रहा था, सिंपल सा, और इसकी शेप देखें कितनी प्यारी आई है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। और फ्रॉक का फ्रंट देखें कितना प्यारा लग रहा है। बैक पे भी बिल्कुल वही पैनल आया है और वही मैंने प्लेट्स डाले हैं, बॉक्स प्लेट्स जो होते हैं, ठीक है। और बाजू भी बड़े प्यारे लग रहे थे। बाजुओं के लिए कपड़ा कम पड़ गया था, फिर मैंने जॉइंट लेस जो है ना, अभी मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ कि जॉइंट लेस मैंने अटैच कर दी थी और आगे से मैंने बेल्ट डाल के ना इलास्टिक डाल के तो इसको रेडीमेड की तरह तैयार कर लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था। अभी क्लोज करके आपको सारा इसकी डिज़ाइनिंग की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बेटियों के घर में बना सकती हैं ईजी वे में। देखें, मैंने इसकी कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और स्टिचिंग के कुछ पार्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए बनाने में। तो बाजू भी बड़े प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे और गला भी बड़ा डिसेंट सा, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो अरीशा देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि मामा आपने, शुक्र है मेरा फ्रॉक जो है ना वो स्टिच कर दिया। सालिया रोने लग गई थी, कहती मामा आपने मेरा नहीं किया। मैंने कहा वो भी मैं आपका भी ना एक दो दिन में तैयार कर दूँगी। पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी और नेक्स्ट व्लॉग में भी हो सकता है स्टिचिंग का कुछ पार्ट लेकर आऊँ, स्टिचिंग की कोई तैयारी आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज़।